स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राकेश अस्थाना की नियुक्ति से खौफ में बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग ने अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल कर यह कहा गया है कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है। आपको बता दें, यह याचिका मनोहर लाल शर्मा जो वकील हैं उन्होंने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट प्रतिवादी बनाए गए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ जानबूझकर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करे। इतना ही नहीं, इस याचिका में यह भी अपील की गई है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति रद्द की जाए और साथ ही प्रतिवादियों पर कोर्ट समुचित जुर्माना लगाए। तो ये याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा, जो कि अब एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग और ये विपक्षी गैंग की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें उन्होंने विपक्षी गैंग की पैरवी की है और एक बार फिर से राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर जो सियासी बवाल राजधानी दिल्ली में मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। जाहिर तौर पर एक ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नियुक्ति नए पुलिस कमिश्नर के पद पर की गई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार में जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उनकी पोल खुल सकती है। और यही वजह है कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी ये विपक्षी गैंग बौखलाया हुआ है। और आपको यह भी बता दें कि दिल्ली विधानसभा में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि उनकी नियुक्ति को वापस लिया जाए। यानी जो फैसला है गृह मंत्रालय वो वापस ले। और बार बार हर एक विपक्षी दल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर ये तमाम विपक्षी दल के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, दरअसल वो आदेश डीजीपी लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। और जहां तक राजधानी दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के पद की नियुक्ति का मामला है, दरअसल वो अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में गृह मंत्रालय ही ये तय करेगा कि पुलिस कमिश्नर के पद पर किसकी नियुक्ति होगी। तो साफ तौर पर जवाब इन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, उनका डर कितना ज्यादा है, ये उनके बयानों में ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि एक स्पेशल मिशन पर राकेश अस्थाना को दिल्ली भेजा गया है, यानी वो बखूबी तरीके से जानते हैं कि दरअसल उन्होंने किस तरीके से भ्रष्टाचार किए हैं, किस तरीके से उन्होंने घोटाले किए हैं। और जाहिर तौर पर कृषि कानूनों के विरोध में जो ये आंदोलन चल रहा है, इसमें आंदोलन जीवियों का साथ दिया है और लगातार इस फर्जी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही तमाम चीजें हैं जिसमें जांच का डर अब इन तमाम पक्षी पार्टियों को सता रहा है। और यही वजह है कि राकेश अस्थाना, जो कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, तो सीबीआई के डायरेक्टर और बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना रह चुके हैं। तो ऐसे में इस मजबूत शख्सियत से अब तमाम लोग घबराए हुए हैं और यही वजह है कि अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ ये अवमानना याचिका दाखिल की गई है। यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पार्टी बनाया गया है। जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति का ये बड़ा फैसला किया है, लेकिन इसके बाद डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा की ओर से कई बड़े आरोप इस याचिका में लगाए गए हैं और यह कहा गया है कि दरअसल प्रतिवादियों ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की आपराधिक अवमानना की है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ये मनोहर लाल शर्मा जो है, ये एक ऐसे वकील हैं जो कि कई जनहित याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाओं का पक्ष रख चुके हैं। फिर चाहे हाल ही में पेगासस का मामला हो, जिस तरीके से ये तमाम
तमाम विपक्षी पार्टियां पेगासस के मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक बवाल कर रही हैं, केंद्र सरकार को घेर रही हैं। इसी पेगासस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग भी कर चुके हैं। इसके अलावा राफेल को लेकर, राफेल मामले पर भी कांग्रेस पार्टी ने जमकर बवाल किया, केंद्र सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगाए। उस पूरे मामले को लेकर भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यानी कांग्रेस पार्टी और टुकड़े टुकड़े गैंग ने जिन मुद्दों को लेकर सवाल उठाए हैं, उन तमाम बड़े मामलों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि कई ऐसे बड़े मामले भी सामने आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से मनोहर लाल शर्मा को कड़ी फटकार भी कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। आपको बता दें, अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया, इसके अलावा हैदराबाद में पुलिस मुठभेड़ और आदि ऐसे कई सनसनीखेज मामले हैं जिसमें जनहित याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट मनोहर लाल शर्मा जा चुके हैं। और आपको यह भी बता दें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ एक तुच्छ जनहित याचिका दायर करने के लिए उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा आपको बता दें 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली एक घटिया मसौदा याचिका दायर करने के लिए मनोहर लाल शर्मा को लताड़ भी लगाई थी। और हाल ही में 3 नए कृषि कानूनों को चुनौती देते हुए एक याचिका भी उनकी तरफ से दायर की गई। इसके अलावा उन्हें डसॉल्ट के खिलाफ फ्रांसीसी जांच की रिपोर्ट के आलोक में एक जनहित याचिका दायर कर राफेल सौदे की नए सिरे से जांच की मांग भी की थी। और यहां तक कि 2013 में जो निर्मम और भीषण निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, उस मामले में पीड़िता को एक आरोपी के वकील के रूप में दोषी ठहराते हुए अपनी एक विवादास्पद टिप्पणी के साथ वो सुर्खियों में आए थे। तो ये है मनोहर लाल शर्मा जिन्होंने ये याचिका राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को पार्टी बनाया है। यानी बिल्कुल तस्वीर साफ है कि ये मनोहर लाल शर्मा जो कि वकील हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के ही कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरीके से बवाल तमाम देश हित में जो बड़े फैसले केंद्र सरकार की ओर से लिए गए हैं, उस पर इनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं और उनकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में इन मनोहर लाल शर्मा के द्वारा ही की गई है। तो अब राकेश अस्थाना की नियुक्ति राजधानी दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के पद पर, जो साफ तौर पर बताती है कि दिल्ली दंगे से लेकर दिल्ली में लाल किला हिंसा के आरोपी, जिन्हें तमाम तरीके से बचाने की कोशिश दिल्ली सरकार की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई। यहां तक कि आपको यह भी बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में लाल किले पर जो हिंसा हुई, उनके लिए एक वकीलों का पैनल भी गठन किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को पलट दिया था, लेकिन किस तरीके से पैरवी की गई है, यह साफ तौर पर कई मौकों पर सामने आया है। और अब राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर राजधानी दिल्ली में बवाल, और अब आम आदमी पार्टी में डर दिखाई दे रहा है। अमानतुल्लाह खां का एक ट्वीट भी सामने आया है। ये वही अमानतुल्लाह खां हैं जो दिल्ली में रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रहे हैं। घुसपैठियों को बसाने का जिम्मा आम आदमी पार्टी के इस विधायक को ही आम आदमी पार्टी ने दे रखा है। और उनका ट्वीट सामने आया है, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर अवैध रूप से दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति कर रही है। दिल्ली को अस्थिर करने के लिए प्रधानमंत्री एक विशेष मिशन पर राकेश अस्थाना को दिल्ली लेकर आए हैं, ये साफ तौर पर पता चलता है। ये अमानतुल्लाह खां आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आम आदमी पार्टी न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश को अस्थिर करने की कोशिश में है, ये उनके तमाम मामले बताते हैं। जैसे वो रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को दिल्ली में बसा रहे हैं,
आर्मी कार्ड की राजनीति वो लगातार कर रहे हैं, हिंदू विरोधी कार्ड वो सिर्फ वोट बैंक के लिए खेल रहे हैं। ये तमाम बड़े मामले हैं जो आम आदमी पार्टी की पोल पूरी तरीके से खोलते हैं। फिलहाल भले ही ये लगातार मोदी सरकार के इस फैसले पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी लाख सवाल उठा रही हो, लेकिन लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इन तमाम पक्षीय पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है और ये बौखलाई हुई है, डर इन्हें सता रहा है, राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये साफ तौर पर बता रहा है कि कई घोटाले ऐसे हैं जिनके राज आने वाले वक्त में खुल सकते हैं। कई ऐसी शख्सियत हैं जो आने वाले वक्त में जेल की हवा खा सकती है और हर चीज पर विरोध और हंगामा दर्ज कराना ही सिर्फ इन तमाम विपक्षी पार्टियों का कार्य है। न सिर्फ राकेश अस्थाना की नियुक्ति, पेगासस मामले से लेकर तमाम बड़े मामले जो सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं उस पर सिर्फ इन्होंने विरोध ही जताया है। और राकेश अस्थाना की जहां तक नियुक्ति का मामला है, अब वो 2022 तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बेहतर कितनी होती है और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो घोटालों के आरोप में जेल की हवा खाते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।